हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करना बताऊंगी डिटेल से। किस तरह से इसकी कटिंग करना है, किस तरह से इसकी सिलाई करना है। तो देखिए, मैंने उसकी पैंट प्लाजो बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को मैंने इस तरह से खोल लिया है और एक साइड जो है उसको मैंने इस तरह से एक सीधा निशान लगा दिया है और कपड़े को यहाँ से कट करके पहले हमें सीधा कर लेना होगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमें इसकी नाप लेनी होगी। तो देखिए, कपड़े को तो मैंने कट करके सीधा कर लिया है। ये कपड़ा मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है, लेकिन हमें 2 फोल्ड का निशान लगा करके पहले 2 पार्ट हमें कटिंग करना है, बाद में हमें बैक वाला पार्ट कटिंग करना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने 2 इंच पर नेफे का निशान लगा दिया है, यानी कि हमारा जो बेल्ट और इलास्टिक वाला एरिया रहेगा वो मैंने 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को एक दूसरे के साथ हम मिला लेंगे। इस तरह से मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें आसन के लिए निशान लगाना होगा, यानी कि जो हमारे आसन वाला इस एरिया है यहाँ से यहाँ तक, उसके लिए हमें निशान लगाना होगा। तो ये निशान मैंने लगाया है 14 इंच पर। इस निशान को आप 12 से 13 इंच पर लगा सकती हैं। अगर आप बहुत लूज पहनती हैं तो आप 14 इंच पर निशान लगा सकती हैं। इस निशान को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। ये वाला निशान भी मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें पजामे की टोटल लंबाई की नाप लेनी है और उस पर भी हमें एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो ये पजामे की लंबाई हमारी है 37 इंच। तो 37 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी टोटल लंबाई है पजामे की। अब यहाँ से देखिए, मैंने 3 इंच पे जो निशान लगाया है ये हमारी होगी सलवार की। ये पजामे की जो मोहरी हमें नीचे की साइड फोल्ड करना है, उसके लिए मैंने ये निशान लगाया है। तो ये टोटल हमारी लंबाई का निशान है। अब हमें यहाँ से आसन के लिए निशान लगाना होगा। आसन वाला निशान मैंने लगा दिया है, लेकिन यहाँ से जो आसन के लिए यहाँ से निशान लगाना है वो वाला निशान आपको लगा के अब बताऊंगी। यहाँ से पहले हम कमर की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे 14 इंच पर। तो कमर के हिसाब से आप अपने हिसाब से निशान लगा सकती हैं। 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसका सेंटर भी मैंने 7 इंच पे लगा दिया है। अब यहाँ से हमें 2 इंच अंदर निशान लगाना है। ये हमारा होगा आसन के क्रॉच एरिया का जो निशान होता है, गहराई जो होती है, वो निशान मैंने यहाँ से लगाया है। दोनों साइड से 2-2 इंच अंदर निशान लगा करके इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से हमें गोलाई देनी है। तो ये वाला निशान, हमें गोलाई वाला निशान जरूरी लगाना होता है। तो इस तरह से हमने क्रॉच एरिया का निशान लगा दिया है। अब ये जो साइड से हमारे कमर वाला निशान है, इसे भी हम ऊपर तक सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमें कोई भी गहराई या कुछ भी नहीं देना है, उसको सीधा सीधा निशान लगाना है। तो यहाँ का निशान हमारा पूरा हो गया है। अब ये वाला जो 14 इंच है उसका हमने बीचों बीच 7 इंच पे भी एक निशान लगाया है और वही वाला निशान हमें नीचे की साइड भी लगाना होगा। देखिए, मैंने 14 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पे हमें इसका आधा यानी कि 7 इंच पे भी एक निशान लगा दिया है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद आप चाहें तो इस तरह से इस निशान को सीधा कर लें। वैसे ये निशान ज़रूरी नहीं है, मैंने बस समझाने के लिए इस तरह से निशान लगा दिया है। अब ये जो मोहरी का निशान होता है वो हमें लगाना है। तो हमारे मोहरी की चौड़ाई है 6 इंच। तो यहाँ से 3 इंच इधर 3 इंच उधर, हम दोनों साइड 3-3 इंच रख करके यहाँ से इस तरह से दोनों साइड 3-3 इंच छोड़ करके यहाँ से निशान हमने लगा दिया है। अब इस तरह से हमारे मोहरी का निशान लग चुका है। अब हमें ये वाला स्केल लेना है। इस स्केल को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और इस निशान को एक दूसरे से मिला देंगे। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो आप इंच टेप को रख करके ही निशान लगा सकती हैं। बस हल्का सा हमें गहराई देते हुए निशान लगाना है। दोनों साइड हमें सेम उसी तरह से निशान लगा लेना है। अब ये हो गया हमारा फाइनल निशान आगे वाले पार्ट का। ये निशान हम नीचे तक मिला देंगे। तो ये वाला निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। हमें जितना भी मैंने निशान लगाया है, बस हमें निशान के साथ साथ कटिंग करते जाना है।
तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, यानी कि ये पूरा आगे का पार्ट जो है ये टोटल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें किस तरह से इसको रख करके निशान लगाना है वो चीज़ भी आप देख लें। पहले ये हमने कपड़ा इस तरह से रख लिया है, उसके ऊपर मैंने आगे वाले पार्ट को इस तरह से रख दिया है। ये हमें यहाँ से इतना अंदर रखना है, यानी कि ये जो आसन वाला एरिया है वहाँ से हमें 2 इंच अंदर रख करके इस कपड़े को रखना है। यहाँ से आप देख सकती हैं, देखिए मैंने 2 इंच कपड़े को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से सीधा निशान एक लगा लेना होगा। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में निशान लगाया था सेम उसी तरह से बैक पार्ट में भी निशान लगा लेना है। तो ये वाली लाइन भी हमें सीधी कर लेनी है। अब यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। तो आप देख सकती हैं कि आगे वाला पीछे वाला हमने दोनों निशान बिल्कुल सेम लगाया है। निशान को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब आपको साफ साफ निशान दिखाई भी देता होगा। आप देख सकती हैं कि जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में निशान लगाया था सेम उसी तरह से मैंने बैक पार्ट में निशान लगाया है। अब 2 इंच मैंने आसन के पास लिया था, तो 2 इंच हमें नीचे की साइड भी बाहर निकाल देना है इस तरह से। अब इन दोनों निशान को एक दूसरे से इस तरह से मिला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ का निशान भी ये दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया है। ये हो गया हमारे बैक वाले पार्ट का कंप्लीट निशान, यानी कि साइड में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बस जो हमें चेंज करना था वो मैंने आपको निशान लगा करके समझा दिया है। बाकी की कटिंग हमें सेम कर लेनी है। तो ये हो गई हमारे पैंट प्लाजो की कटिंग पूरी कंप्लीट, यानी कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा करके बता दिया इस कटिंग के बारे में। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई हमें किस तरह से करनी है, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है और बैक वाले पार्ट को भी अब मैंने अलग कर लिया है, यानी कि दोनों एक एक पीस अलग कर ली है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट जो है उसे भी हम लेंगे, उसे भी हम अलग अलग कर लेंगे और दोनों का एक एक पीस दोनों पार्ट पर हम रख लेंगे, यानी कि दोनों में एक फ्रंट एक बैक, एक फ्रंट एक बैक, दोनों में एक एक पीस लेना है। इस तरह से हमें रख लेना होगा। इस तरह से रखने के बाद अब दोनों साइड हमें एक एक सिलाई लगानी होगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें एक एक सिलाई से इसे ज्वाइंट कर लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से इसको रख लिया है, यानी कि दोनों पार्ट अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर रहेगी और दोनों की उल्टी साइड बाहर रहेगी। इस तरह से रखने के बाद अब इसकी आसन की सिलाई करनी होगी हमें। तो दोनों की आसन की सिलाई पहले हम करेंगे, इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम पहले सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद फिर नीचे की जो मोहरी है उसको हम सिलाई करेंगे। तो इसको मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था नीचे फोल्ड के लिए, तो वो कपड़ा हम इस तरह से अंदर रख करके इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले इतनी सिलाई हम कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। मोहरी की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। मोहरी पर मैंने रफली सिलाई लगाई है, इसको तुरपाई करके हमें सिलाई को निकाल लेना है। अब इसको हमें इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से करने के बाद यहाँ हमें लास्टिक लगाना होगा। तो लास्टिक पहले हमें अपने कमर के हिसाब से बना लेनी होगी, सेट कर लेनी होगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से गोल सिलाई करके बना लिया है। इसकी लंबाई फुल लंबाई मैंने 25 इंच रखी है। आप अपनी कमर के हिसाब से लास्टिक रख सकती हैं। तो ये लास्टिक मैंने बना ली है। इसको बेल्ट में अंदर सिलाई कर देना है और यहाँ नीचे की साइड अब हमें इस तरह से रख करके यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारा पैंट प्लाजो बन के तैयार है, यानी कि हमने पूरी की पूरी इसकी सिलाई लगा ली है। इसको पूरी तरह से बना करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे की साइड मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी पैंट प्लाजो की वीडियो आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।